मैं देवेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्मचारी भविष्य निधि कल्याण समिति भोपाल। संगठन की बैठक 22 जून को भोपाल में हो रही है। बैठक में प्रदेश के प्रतिनिधि भाग लेंगे। राष्ट्रीय नेता श्री भीमराव डोंगरे जी एवं श्री PS पांडे जी भी बैठक में भाग लेंगे। सभी का स्वागत, अभिनंदन है। आप लोग डोंगरे जी को सम्मानित करने की कृपा करें। तुमसे ही आई हमारी खबर जर्मनी पहुंचा देंगे। अंबानी जी जो हमारे कार्यपालक एंथनी है वो भी आए, और आदरणीय मेनन जी जो बहुत अच्छे अधिकारी हैं, कंप्यूटर के हमारे एक्सपर्ट हैं, हमारी हायर पेंशन में बड़ी मदद कर रहे हैं, VK मेनन जी, श्री RK मेहता जी, आप लोग भी आकर डोंगरे जी का स्वागत करने की कृपा करें। आ जाओ नारायण, तुम लोग आ जाओ, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। सब बाड़ी के साथी हैं। मध्य प्रदेश की एकमात्र जगह हिंदुस्तान की है कि नहीं जहाँ हम लोगों ने मजदूरों को नियमित करवाया है। ये मजदूर हैं बाड़ी प्लांट के, और ये सब नियमित हैं। हमने 2 साल पहले इनको रेगुलर करवाया। दूसरा फेज आया कि भाई मिनिमम पेंशन कब बढ़ाओगे आप। कि हमारे डोंगरे जी पांडे जी के सामने 2012 में मिस्टर जावड़ेकर आए वर्धा में, उन्होंने भाषण दिया कि हम आपके लिए कुछ करेंगे। फिर उन्होंने राज्यसभा में एक याचिका लगाई कि भाई कर्मचारी पेंशन योजना का पुनरीक्षण किया जाए, इसको रिवाइव किया जाए। तो राज्यसभा के सभापति ने एक समिति उसमें बना दी, भगत सिंह कोश्यारी को उसको चेयरमैन बनाया, 10 सांसद उसमें रखे गए। उस समिति ने 2013 में अपनी रिपोर्ट दी 27 अगस्त को। 3 सितंबर 2013 से रिपोर्ट नंबर 147 राज्यसभा में लंबित है। आज तक सरकार को फुर्सत नहीं मिली उस रिपोर्ट को उठा के थोड़ा सा देख लें इसमें क्या है। इसी रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो भी EPF का मेंबर हो, EPS 95 का मेंबर हो, उसको 3000 रुपये न्यूनतम पेंशन दी जाए और प्रचलित दर से महंगाई भत्ता दिया जाए। यदि आज वो लागू हो जाती है तो क्योंकि 6वें वेतनमान में 250% के आसपास महंगाई भत्ता चल रहा है, तो हमारे जो लोग हैं उनको 3000 रुपये पेंशन प्लस उसके ऊपर 7,500 8,000 टोटल 9,000 के करीब हमें मिलने लगे, मतलब हमारे लोगों को। परंतु उस पे सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट लागू की जाए, ये हम लोगों की वैसे ही प्रमुख मांग है, और इसी से मैक्सिमम लोगों को भला होना है। हमारी पहली मीटिंग EPS 95 की सीहोर में हुई थी। मैं और कपूर साहब उसमें भोपाल से गए थे, और उन्होंने कहा था कि ये गणेश जी का आशीर्वाद है, ये आंदोलन बहुत आगे बढ़ेगा। उस समय बैठक बहुत छोटी थी, और वास्तव में आज स्थिति है कि EPS 95 के लोग आपको हर राज्य में लड़ते हुए मिल जाएंगे। 27 राज्य में तो हमारा संगठन है, परंतु बाकी लड़ पूरे देश में रहेंगे लोग। आदरणीय दादा महेश चंद्र उपाध्याय, आइए। आदरणीय डोंगरे साहब, पांडे जी, मंच के आसीन सभी पदाधिकारियों, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। साथ में निवेदन है कि हमने जो बीज बोया था, आज वो बीज फलित हो रहा है, उस पर भगवान ने जो फल भी लगाया है, और आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी ही अपने को सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात जो है, मेरे इस कलम को जो आगे बढ़ाने में साथ दिया वो हमारे परसाई जी हैं। परसाई जी ने कदम कदम पे जो भी राय दी उसको आगे बढ़ाया,
और मैं यही सब कामना करता हूँ कि जितनी जल्द आप लोग सब हृदय से आर्थिक जो भी मदद मिले वो मदद करिए, और जहाँ तक ये आंदोलन बढ़ सके, जल्दी से जल्दी अपने को सफलता मिल सके, अपन पूर्ण रूप से सहयोग करें। यही मेरी आपसे कि उन्होंने YouTube का चैनल इसमें शुरू किया हुआ है, और इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि एक छोटी सी इसमें जानकारी की पूरी फिल्म जो है बनाकर और लोगों की जानकारी के लिए हम YouTube के माध्यम से प्रदर्शित करें, ताकि सामान्य हमारा जो मेंबर है उसके बारे में वो पूरी जानकारी रख सके। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मंच का, आदरणीय परसाई जी का, कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, और आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा से निवृत्त मतलब अब हम कार्य करने की क्षमता नहीं रखते, और जो कार्य करने की क्षमता नहीं रखता वो शासकीय सेवा के उपरांत कहां से धन उपार्जन करेगा? क्योंकि जब सरकार ने ही मान लिया कि शारीरिक क्षमता हमारी घट गई है, शारीरिक क्षमता हमारी कम हो गई है, मानसिक क्षमता हमारी खत्म हो गई है, तब वो व्यक्ति बाहर शहर में निकलकर, परिवार में निकलकर, समाज में निकल कहां से धन की व्यवस्था करेगा? और सबसे बड़ी चीज, बिना अर्थ के सब व्यर्थ है। अगर हमारे पास अर्थ है तो हमें समाज में भी सम्मान मिलेगा, परिवार में भी सम्मान मिलेगा, और हम स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी जी पाएंगे। पूरे देश में पहुंचाने के लिए जिनका सहकारी मिला वो है मिस्टर आदरणीय चंद्रशेखर जी परसाई, निवृत्त कर्मचारी राष्ट्रीय समन्वय समिति के डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी। मैं चाहूंगा कि उनके लिए जोरदार तालियां हो। और देखिए सर, ऊपर वाले का भी कहना है कि कहीं तुम्हारे और मेरे कहीं जान पहचान नहीं। मेरी उम्र 70 के पास थी, मतलब 15 साल 2015 के बाद क्यों होगी 70 के आसपास की। तब तक ना मैं आपसे को जानता था ना साहब को जानता। एक आपके ही यहाँ का बंदा मिला, मेरी नागपुर में सभा थी, और उसने आके कहा कि सर बोले आप परसाई साहब से जाके मिलेंगे तो आपको पूरा मध्य प्रदेश भोपाल मिलेगा। मैंने उनसे नंबर ले लिया, साहब से बात किया, और साहब की बात सुन के मेरे दिल में लगे कि कहीं ना कहीं ऋणानुबंधु ऊपर वाले ने हमारे इनसे जुड़ा दिया। इन्होंने बोला कि साहब आप आ जाइए बिल्कुल भोपाल में, आपके ऊपर में तीसरी मंजिल पर एक बहुत बड़ा अच्छा सभागृह था, और वहाँ एक मीटिंग लगवाई, और वहाँ से हमारा जो प्रयास शुरू हुआ सर वो पूरे देश में बढ़ा। और जब सेंट्रल CWC, मैं पहली सेंट्रल CWC पहली जो मेरी मीटिंग थी बेंगलोर में थी, जहाँ 5 राज्य के लोग थे, और 5 राज्यों के बाद में जब मैं इनसे मिला तो सर मैंने बोला अपने को सेंट्रल CWC लेना है तो पैसा तो बिल्कुल नहीं है, मेरे के आने की टिकट आप निकालते हो तो ये खर्चा कैसा करेंगे? बोले साहब आप उसकी चिंता मत करिए, आप आ जाइए। मैंने 15 स्टेट के लोगों को बुलाया, सभी स्टेट के लोग आए और यहीं पर उनको नॉमिनेट किए, सबके हमने डिसिग्नेशन यही तय किए और पूरे देश में ये फैल गया। तो इसके भी पूरे हीरो यही है। और कांग्रेस ने 1000 रुपए का इम्प्लीमेंट नहीं किया, मतलब प्रपोजल किया, 1000 देने का वादा किया, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं किया। और उसी का फायदा मिस्टर जावड़ेकर ने उठा लिया और उन्होंने राज्यसभा में पिटीशन लगाकर हम आपको कोश्यारी कमेटी के तहत पेंशन देंगे ऐसा वादा किया, और हम भी उनके चुंगल में आ गए। 10 साल हो गए, हमें कोई पेंशन नहीं। अब सर इसके ऊपर आपको सोचने वाली ये बात है कि 10 साल 12 साल से हम सब पेंशनर लड़ रहे, पेंशन क्यों नहीं मिल रही? इसमें आपको भी सोचना है, मुझे भी सोचना है, इन महिलाओं को भी सोचना है कि पेंशन क्यों नहीं, क्या बात है, क्या दिक्कत है? पैसे हमारे हैं ना, सरकार के पैसे चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है, कायदा है 366/17 के अंतर्गत अंशदायी जो कामगार है उनको पेंशन देना चाहिए। कार्यक्रम के समापन में चैनल का
उद्घाटन किया गया। हर्ष का विषय है कि सर्वसहमति से पुनः श्री परसाई जी को यूनियन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हेलो चलो आप जा सकते हो। हेलो, बाहर से आए सभी साथियों से निवेदन है कि आरडी परसाई जी का फूलमाला से स्वागत करें और उनके समर्थन में कुछ नारे भी लगाएं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। जिन कर्मचारी